तो दोस्तों आज का टॉपिक है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ऑक्सीकरण तथा अपचयन यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दोस्तों आज के टॉपिक में हम समझेंगे कि ऑक्सीकरण क्या है और अपचयन क्या है, यानी ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर तथा दूसरा है प्राचीन अवधारणा के आधार पर। तो प्राचीन अवधारणा के आधार पर समझते हैं। प्राचीन अवधारणा के आधार पर तो प्राचीन अवधारणा यह बताती है कि ऑक्सीजन का इसमें जुड़ाव हुआ या ऑक्सीजन का संयोजन हुआ या फिर ऑक्सीजन का वियोजन हुआ, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीकरण और अपचयन को निर्धारित करता है। जैसे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन जो है प्राचीन अवधारणा के आधार पर वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2Mg यानी मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है तो बनता है 2MgO, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है। प्राचीन अवधारणा है यह। जैसे यहाँ पर सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ता है तो SO2 बनता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है इसलिए यह क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो है अवधारणा कहती है अपचयन अवधारणा, यानी अपचयन का यहाँ अपचयन को हम प्राचीन अवधारणा के आधार पर समझते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, यानी अपचयन कहलाता है या चलिए अपचयन कहलाता है। तो इस पुराने अवधारणा में कहा गया है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन यानी O2 का निष्कासन होता है या निकल जाता है वह अपचयन कहलाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जब रिएक्शन कराएंगे तो 2Zn प्लस O2 निकल जाता है। यहाँ पर ऑक्सीकरण जो है यानी ऑक्सीजन निष्कासित हो रहा है, इसलिए यह क्या है, अपचयन अभिक्रिया है। अब समझते हैं
कि आधुनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण क्या है। अभी तो प्राचीन काल की अवधारणा चल रही थी, अब सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। अभी इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम लोग अवधारणा को नहीं पढ़ रहे हैं, तो समझते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। तो प्राचीन अवधारणा कहती है ऑक्सीजन का संयोग होना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीजन का निष्कासित होना अपचयन कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है इसको हम निम्न प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन यानी O2 या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। तो पहली डिफिनीशन है, किसी पदार्थ का ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं पारा 2Hg+O2। जब मरकरी ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो बनता है 2HgO। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मैग्नीशियम प्लस Cl2 मिलकर बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर डिफिनीशन क्या करा, ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ मिलने के साथ ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे अगर कोई पदार्थ हो ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तब यह ऑक्सीकरण कहलाएगा, या फिर किसी अन्य ऋण विद्युतीय तत्व के साथ मिलता है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। देखिए यहाँ क्लोरीन जो है ऋण विद्युतीय तत्व है, जो मैग्नीशियम के साथ मिला है तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशन नंबर 2, किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन यानी कि तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात सेकंड नंबर है कि किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व का निकलना या निष्कासित होना ऑक्सीकरण कहलाता है। अब जो है किसी अगर धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलना है तो यहाँ पर ऋणात्मक की संख्या बढ़ेगी, तो ऋणात्मक की संख्या ऋण विद्युतीय तत्व का बढ़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे CH2 प्लस इसको क्रिया कराते हैं 2O2 के साथ। ठीक है, तो बनता है CO2 प्लस 2H2O 2H2O। देखिए संतुलित है नहीं, ठीक है, 2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है C से अलग हो गया है
अर्थात धनात्मक आयन जो है निकल गया है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 2Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 के साथ जब कोई ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ पर मिल रहा है, तो अभिक्रिया कराने के बाद देखिए धनात्मक कैसे निकलता है, तो बनेगा 2KCl, ठीक है, 2KCl, और बाहर क्या निकल रहा है, प्लस I2, यानी आयोडीन जो है धन विद्युतीय तत्व है, यह बाहर निकल रहा है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण होगा। तीसरा समझते हैं कि तीसरा एग्जाम्पल क्या कहलाता है। तीसरा डिफिनीशन हम समझते हैं, किसी तत्व की संयोजकता, किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण कहलाता है। तीसरा डिफिनीशन इस प्रकार कर सकते हैं कि किसी तत्व की संयोजकता में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, PCl3 प्लस Cl2 जब अभिक्रिया करता है, देखिए यहाँ पर जो है क्लोरीन ऋणात्मक है, ऋणात्मक का जुड़ना भी यानी ऑक्सीकरण कहलाता है, तो यहाँ पर जुड़ेगा तो PCl5 बनता है, PCl5, यानी कि यहाँ पर संयोजकता में वृद्धि हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण को हम लोग एक नॉर्मल ऑक्सीजन के आधार पर या फिर ऋण विद्युतीय तत्व के जुड़ने या घटने के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर ऑक्सीकरण को परिभाषित किया। अब तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, ऑक्सीकरण को हम लोग आधुनिक इलेक्ट्रॉन के आधार पर यानी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर समझेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए आप लोग। जब भी आप लोग क्लास लेते हैं तो आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि इसको आप लिखते रहें। ठीक है, तो ऑक्सीकरण को हम परिभाषित करेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, तो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पे लागू होता है। तो इस पे जो है, इस अवधारणा के अनुसार किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागना या फिर ग्रहण करना लगा रहता है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो पहले देखते हैं ऑक्सीकरण। नंबर 1, जब किसी परमाणु या अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, जब किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि
हो जाती है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जब भी ऑक्सीकरण में यानी कि वृद्धि होगी, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि जब होगा तो वहाँ पर ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, इसका हम जो है आगे देखते हैं नंबर 2, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर है कि जब किसी परमाणु, अणु या आयन में से, परमाणु बहुत छोटे होते हैं, अणु थोड़े बड़े होते हैं, यहाँ पर इसको आप यौगिक के रूप में भी जान सकते हैं, आयन जो फिर विलयन में के द्वारा बनता है, द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को त्यागना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन अगर त्यागे जाएंगे तो ऑक्सीकरण में वृद्धि होगी, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो धनायन में वृद्धि होगी और यहाँ पर ऑक्सीकरण अर्थात ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगा, जो होना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे ऑक्सीकरण को हम ऑक्सीकरण को इलेक्ट्रॉनीकरण कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है, यानी कि ऑक्सीडेशन का एक नया नाम मिल गया है, इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहा जाता है। नंबर 3 देखते हैं, ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि तथा ऋण आवेश में यानी कि धनावेश में वृद्धि होगा तो ऋण आवेश में कमी होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स अवधारणा के आधार पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 टॉपिक बना है, यानी किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीकरण को हम इलेक्ट्रॉनीकरण भी कहते हैं। और नंबर 3 है ऑक्सीकरण में धनावेश में वृद्धि होगा और ऋणावेश में कमी होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मान लीजिए हमारे पास सोडियम है। सोडियम में जब एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पर एक धनायन बनेगा प्लस इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ कॉपर है, ठीक है, कॉपर जो है एक प्लस आयन है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो यहाँ पर कॉपर पर किसी प्रकार का जो है, अच्छा हाँ, यहाँ पर जो है धनायन में वृद्धि होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद यहाँ पर एक धनायन था तो यहाँ पर 2 आयन जो है धनावेश बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं जिंक है। जिंक जो होता है एक धनायन होता है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर धन आवेश में वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पे 2 धनावेश हो जाएगा। नंबर 3 देखते हैं। नंबर 4 जैसे फेरस है। फेरस में 2 धनायन यहाँ पर है, जब एक का इलेक्ट्रॉन बाहर या त्यागेगा तो यहाँ पर Fe3 धनायन हो जाएगा। ठीक है, आगे जो है एग्जाम्पल और है FeCN6 ब्रैकेट क्लोज 4 आयन नेगेटिव में है। जब यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा FeCN6 एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने से यहाँ पर धनायन वृद्धि होगी तो यहाँ हो जाएगा 3 आयन नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर टोटल क्या है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर से पढ़ाते हैं अपचयन। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। ठीक है, अपचयन देखते हैं। देखिए, अपचयन जो है ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे।
ठीक है। अपचयन, रिडक्शन, ठीक है। अपचयन अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन को नंबर 1 करते हैं। पुरानी अवधारणा से आप देख ही लिए हैं, पुरानी अवधारणाओं में ऑक्सीकरण में यानी कि जो अपचयन होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाती है। अब अपचयन में देखते हैं कि पहला क्या बनता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युती तत्व का ठीक है, ऋण विद्युत तत्व का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन या कोई अन्य ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2ZnO, ठीक है। इस उत्पाद से यानी कि इस यौगिक से 2Zn + O2, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 2FeCl3, यहाँ पे जब क्लोरीन बाहर निकलेगा तो बनेगा 2FeCl + Cl2, यानी कि जो यहाँ पर FeCl3 है, यहाँ पर एक Cl बाहर निकल जाएगा, 2 क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 4 बचेगा 2FeCl2। ये दोनों क्या है? अपचयन है, रिडक्शन है। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। तो यहाँ पर जो है नंबर 1 बन गया। नंबर 2 से देखते हैं क्या डिफिनीशन बनता है। किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन को हम H2 कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युती तत्व का जुड़ना किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युती तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है। जैसे H2 एग्जाम्पल देखते हैं, H2 + I2, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन और एक धन विद्युतीय तत्व है आयोडीन, जब ये दोनों मिलेंगे तो बनते हैं 2HI, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन या फिर कोई अन्य, यहाँ पर हाइड्रोजन ही जुड़ गया है, या फिर अन्य मिलेंगे तो आयोडीन भी धन विद्युतीय तत्व है, ये भी जुड़ता है तो बनता है 2HI। नंबर 3 देखते हैं डिफिनीशन क्या बनता है। किसी तत्व की संयोजकता में कमी, ठीक है, संयोजकता में कमी होना अपचयन कहलाता है। ठीक है, किसी तत्व की संयोजकता में कमी होना अपचयन कहलाता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे SnCl2, तो SnCl4 कर दिए यहाँ पर, तो बनेगा SnCl2 + Cl2। यहाँ पर संयोजकता में क्या हो गई? कमी हो गई, यानी कि जब ऋण विद्युतीय तत्व बाहर निकल गया है तो धनावेश वृद्धि होगा और यहाँ पर बनेगा संयोजकता में कमी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है 3 एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इस समय की जो डिफिनीशन देते हैं। जैसे नंबर 1 हुआ, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना अपचयन कहलाता है, अर्थात धनात्मकता में वृद्धि होगी। जैसे
जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकला तो जिंक जो है धनायन बन गया। इसी प्रकार फेरस ट्राइक्लोराइड में से एक क्लोरीन बाहर निकल गया तो क्या बना, फेरस क्लोराइड बन गया है। यहाँ पर रिडक्शन होगा। किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन या अन्य धन विद्युत तत्व का जुड़ना अपचयन कहलाता है। या फिर ऋण कक्ष आगे या फिर कोई धन विद्युतीय तत्व या हाइड्रोजन आकर जुड़ जाए तब भी रिडक्शन कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन में आयोडीन जुड़ गया, ये धन विद्युत तत्व है, या फिर आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़ गया, ये भी धन विद्युत तत्व है, दोनों बनकर 2Hi बनाते हैं। संयोजकता में कमी होना अपचयन कहलाता है। जब कोई ऋण विद्युत तत्व जो बाहर निकल जाता है तो धनात्मकता में वृद्धि हो जाती है, जिससे संयोजकता में कमी आती है। तो ये हो गया एक नॉर्मल सिंपल भाषा में। परंतु अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अपचयन का डिफिनीशन वगैरह। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए ठीक है। तो चलेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 है, जब किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। अर्थात जब किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन आकर मिलते हैं तो इस प्रोसेस को हम अपचयन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी होना, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी होना अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। तो उसमें जो है ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी, अपचयन कहलाएगा। या फिर जब किसी परमाणु अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो अपचयन कहलाता है, अर्थात इसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाती है। नंबर 2, अपचयन में, ठीक है, नंबर 2 पर पढ़ेंगे, अपचयन में धनावेश की कमी। लिखेंगे अपचयन में धनावेश की कमी तथा ऋणावेश की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें है अपचयन में धनावेश की कमी तथा ऋणावेश की वृद्धि होती है। नंबर 3 पर देखते हैं, अपचयन को एक अन्य नाम, जैसे वहाँ पर वी इलेक्ट्रॉनिक था तो यहाँ पर इसका नाम अपचयन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकरण। यानी कि अपचयन को हम वी इलेक्ट्रॉनिकरण भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन को वी इलेक्ट्रॉनिकरण, अपचयन को इलेक्ट्रॉनिकरण भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि क्या क्या एग्जाम्पल बनने वाला है। जैसे यहाँ पे धनायन के रूप में सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन अगर आके मिल जाता है तो इसका अपचयन हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ते हैं तो यहाँ पर ऋणायन की बढ़ोतरी होगी और सोडियम बनेगा। यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगा। दूसरा देखते हैं,
यहाँ पर Cu2+, यानी कि 2 यहाँ पर धनायन है, एक इलेक्ट्रॉन आके मिलेगा तो ऋणायन की वृद्धि होगी तो बनेगा Cu+। ठीक है, एक केवल कॉपर जो है धनायन बचेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने ग्रहण कर लिया है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे Zn2+ प्लस एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है तो यहाँ पर Zn+ बचेगा, केवल एक धनायन बचेगा। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, Fe3 आयन जब एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो Fe2 धनायन बचेगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल और देखते हैं, Fe ब्रैकेट में Cn6 ब्रैकेट क्लोज, 4 यहाँ पर जो है ऋणायन होते, सॉरी यहाँ पर 3 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए। जब एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ेगा तो यहाँ पे बनेगा FeCN6 और यह ऋणायन जब आके जुड़ेगा तो यहाँ पर ऋण में बढ़ोतरी होगी तो बनेगा 4 आयन नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोगों ने समझ लिया कि अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के आके मिलने से धनायन में कमी होता है, अर्थात ऋणायन की संख्या बढ़ती है, इसे ही अपचयन कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, किसी परमाणु, अणु या आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाना ही अपचयन कहलाता है, अर्थात ऑक्सीकरण अंक में कमी हो जाता है जिसे हम अपचयन कहते हैं। अपचयन के धनावेश में कमी होगा और ऋणावेश में वृद्धि होगा। और नंबर 3 पर है, अपचयन को इलेक्ट्रॉनिकरण भी कहा जाता है। और एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि सोडियम जो है यहाँ धनायन है, इलेक्ट्रॉन आके मिला है तो यहाँ पर सोडियम पूर्ण हो गया, अर्थात यहाँ पर धनायन में कमी हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।